अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और मैं आपको यहां पर जो कुछ दिखा रहा हूं ये सब एक जली हुई दुकान है। ये उन दुकानों में से एक दुकान है जो इचरे में दाऊद मार्केट में गुज़िश्ता रात लगने वाली आग के नतीजे में जली है। अब यहाँ पे होने वाले अब नुकसान का अंदाज़ा शायद पूरी तरह ना लगा सकें, क्योंकि ये जिसका नुकसान हुआ है वो बेहतर तौर पे जानता है उसका कितना नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल है, बाजार के अंदर जो सूरत हाल है, तारों की जो सूरत हाल है वो इंतहाई खौफनाक है। बिजली की तारों की यहाँ पर लेस्को की जो परफॉर्मेंस है वो इंतहाई जो है बुरी परफॉर्मेंस है। पूरा इचरा बाजार जो है तारों से भरा पड़ा है और ऐसी तारों से भरा पड़ा है जो किसी वक्त भी स्पार्क कर सकती हैं, आग लगा सकती हैं। ये जो दुकान जली हुई है ये एक दुकान नहीं है, इस किस्म की कई दुकानें हैं जो मतअद्दद जब दफ़ा दरखास्तें देने के बावजूद महफूज नहीं रह सकी। यहाँ पर जो सूरत हाल बनी हुई, अब देखिएगा ज़रा, ये सारे का सारा माल था इसके अंदर भरा हुआ जो इस वक्त खाकस्तर हो चुका है, राख बन चुका है। और एक मीटर से बिजली के एक मीटर से लगने वाली जो आग थी स्पार्क से, उसने तमाम तारों को, तमाम इलाके को, दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया और उसके नतीजे में ये सब कुछ जलकर राख हो गया। चलते हैं नीचे, चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि नीचे मेरे साथ यहाँ पर अंजुमन ताजरान जो इचरा बोर्ड है वो भी होगा, ताजर भी हो गए। मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ कि ये वाकया हुआ कैसे और इचरा जो है किस तरह बारूद के ढेर पर है। यहाँ पर मेरे साथ मियाँ उस्मान साहब मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ पर इचरा बोर्ड के, और यहाँ पर मियाँ कयूम साहब और बाकी तमाम लोग मौजूद हैं। ये जो मैं यहाँ पर जब आया हूँ तो जो नज़र आ रहा है ये दुकान सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है। यहीं से शुरू हुआ मियाँ साहब सारा? बिल्कुल जी, जब मुझे 5 मिनट बाद कॉल आ गई कि यहाँ पे ना मीटर ब्लास्ट हुआ, और मीटर ब्लास्ट होने के बाद एकदम से आग भड़क उठी है। मैं 3-5-4 मिनट में यहाँ मौजूद था और जो मैंने यहाँ कैफियत देखी, लगता नहीं था कि हमारा आज इचरा बच सकता है। अच्छा, इस तरह जो है, जो हमारे पास रात को फुटेज हमने देखी उसकी जी, इस तरह था कि जिस तरह फर्नेस में आग जल रही होती है, इस तरह फर्नेस में ऊपर आप अगर कैमरामैन आपका दिखा सके तो बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ से लेंटर गिर रहा था, मतलब टूट के, सारी बात है, छतें गिर रही थी। हीट इतनी हो गई थी कि छत से वो जो प्लस्तर या उसका जो भी कंडीशन थी वो आरसीसी जो थी वो गिर रही थी। अल्लाह पाक ने महफूज रखा है। लेकिन जो दुकानें जल गई हैं, ये वाली दुकान जहाँ खड़े हैं, आप इसमें अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये पीछे ये बिल्कुल जो है ये खंडर बन चुकी है इस वक्त। यहाँ पर की तरफ से ना आए तो आप सोचेंगे कि ये कभी दुकान थी ही नहीं। सही, जो इसकी कंडीशन हो गई, जो इसकी हालत हो गई है, ये अल्लाह पाक की तरफ से मामलात हैं। हम दुआगो हैं। ये दुकान बंद हो गई, ये साथ है, उसके साथ है। जो दुकानें बच गई वो धुएं से डिस्टर्ब हो गई, या फायर फाइटर्स की तरफ से जो पानी का प्रेशर बनाया गया, वो जाहिर बात है आग तो बुझानी थी, बाकी लोगों को भी सेव करना था। उस वजह से जो इर्द गिर्द में एनवायरनमेंट में शॉप्स हैं वो सारी की सारी गीली हो गई हैं या धुएं से ख़राब हो गई। इसके अलावा जो क्या कहा जाए, मैं क्या कहूँ, मियाँ कयूम साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप प्रेसिडेंट हैं इचरा बोर्ड के। मतलब क्या कहूँ मैं कि जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार आप हैं, आप लोग हैं, खुद ताजर हैं, जो यहाँ पर आप लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि मजमूई तौर पर अरबों रुपए का यहाँ पर आप सामान रख के कारोबार कर रहे हैं। और यहाँ पर हालत ये है कि जो मैंने अभी तारें दिखाई हैं सारी की सारी, आप ऐसे लगता है कि जैसे खुद जो है एक अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, खुद आप बैठे हुए हैं मौत के मुंह पर, एक धाने पर बैठे हुए हैं आप खुद। गुजारिश ये है कि हम तो
हजार बार ये कोशिशें करते रहते हैं कि बाज़ारों में, जैसा कि पूरे मुल्क का ये हाल है, जितने भी बाज़ार आप देख लें वो तारे वापडा का सिस्टम ऐसा है जो इतनी दरख्वास्तें, इतना कुछ कहने के बावजूद वो जनाबेली तारे नंगी हैं, कई शटरों पे पड़ी हुई हैं, करंट लगता है दुकानदारों को, लेकिन वो आते नहीं हैं, काम करते नहीं हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पर जितनी गली हैं इनकी जो तारें पड़ी हुई हैं उनको आप छोड़ के गोला डाल दें ताकि वो जनाबेली ये तारों का खतरनाक जो काम प्रोग्राम के आगाज में शुरू में यहाँ पर कितने सारे आप सब लोग मौजूद हैं, मैं अगर आप सबसे ये पूछूं कि जिम्मेदार कौन है इसका जिम्मेदार, तो क्या हो जाए, कौन जिम्मेदार है? वापडा है। वापडा के रात को चीफ को मैंने ये ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, मैंने एसएमएस किया लेस्को चीफ को, ये आप कैमरा में आपका दिखा भी सकते हैं। सही, अच्छा ये सबूत है, लेकिन सुबह भी उनके पास गया हूँ, वो फिर जी हमारी हड़ताल है, हम आ रहे हैं जा रहे हैं आए बाएं शाएं करके, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे। लेस्को वाले नहीं आए, लेस्को वाले, अच्छा बाजार में लेस्को वाले आए ही नहीं, सुबह आए डिस्कनेक्ट करके इस पोर्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, उसके बाद चले गए, उसके बाद अब ये बाजार की हालत देखें आप, पाकिस्तानी चौक में वो ये तारे लटक रही हैं बगैर टेपिंग किए हुए, आगे गर्मी आ रही है, ट्रिपिंग होनी है, चूंकि ये कपड़े का बाजार है, मामूली सी भी चिंगारी होगी तो वो एकदम आग भैया कपड़े को पड़ जाएगी। ये आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पर अगर ये कपड़े का बाजार है और आगे पाकिस्तानी चौक में आगे सारी की सारी दुकानें देखें तो वो कहीं पे आपको बेडशीट्स मिलेंगी, कहीं पे पर्दे मिलेंगे, आपको सारा यहाँ पे नाज़रीन कपड़े का कारोबारी नजर आएगा। और आगे जब गर्मी आएगी और किसी वक्त भी अगर स्पार्क हो सकता है, ये तो बड़े आप खतरनाक जगह पे सारे के सारे बैठे हुए हैं। टेप करने की जगह पे वो कईयों ने शापर लपेटे हुए हैं, और जब वो शापर लपेटने की वजह से चिंगारी मिलती है तो उसको मजीद वो बरूद पेट्रोल वाला काम करता है, फिर वो बरूद की तरह फटता है। इसी तरह कल इसी तरह ही हुआ। सबसे पहले यहाँ पे मीटर लगा हुआ था, मीटर की नाहली, वापडा की नाहली की वजह से ये हमारा करोड़ों रुपए का ताजर भाइयों यहाँ पे मीटर लगा हुआ था और यहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ। वो उस भाई ने बोला भी है कि कुछ दिन पहले कंप्लेन की है। अच्छा। कुछ दिन पहले ये जो शॉप के ओनर है उन्होंने कहा जी हमने कंप्लेन की है वापडा वालों को, वो आए भी नहीं, उन्हें देखना था, गवारा नहीं किया यहाँ पे आके, ये भी मसला क्या है। लेस्को वाले यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमारी हड़ताल है, हम इस्लामाबाद में जा रहे हैं, कलम छोड़ हड़ताल की हुई है, ताले लगे हुए हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे। इस वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया, इतना बड़ा हादसा नहीं। हड़ताल तो आज इस्लामाबाद जाना था ना, आग तो रात को लगी है। लेस्को की निजकारी, उनके मामला अपनी जगह पर है सारे के सारे। आप लोग समझते हैं कि हमारे सरकारी इदारे किस तरह किस लेवल पे जाके काम करते हैं। जब तक या तो दो चीजें हैं, या तो ऊपर मतलब प्राइम मिनिस्टर पोर्टल से कोई रिप्लाई आ जाए या मीडिया में ये चीज़ नशर हो जाए, तब तो ये इदारे भाग के आते हैं, फिर आपकी रिक्वेस्ट करते हैं सर हमारी कंप्लेन ना डालिएगा। असल बात कसूरवार होना बात की बात है। जो हमारे यहाँ पोजीशन ये है, आपने गली देख ली है कितनी नैरो है। अच्छा, यहाँ मामला ये है कि या तो इंसुलेटेड वायर डाली जाए, इंसुलेटेड की अगर जगह प्रॉपर नहीं है तो गोला वायर डाल दिया जाए। होता क्या है कि हर जगह से छोटी वायर्स गुजर रही हैं, कनेक्शन चल रहे हैं, पीछे ठीक हो गया, वो आते हैं, हमारी कोई प्रॉब्लम होती है, वो तार डिस्कनेक्ट करते हैं, करंट उसमें आ रहा है, उसको टेप करके रोल करके नई तार लगाई, जहाँ फिट की और चले। बड़ी ही स्वेयर प्रॉब्लम्स हैं। इसका हल आपके तवज्जुह से मैं कहता हूँ, मैं मतलब चेयरमैन लेस्को को भी अपील करता हूँ कि खुदारा यार इचड़े की हालत को बर्बाद ना करें, इचड़े के हुसन को, इचड़े के ताजरों को बर्बाद ना करें। ये तीन दुकानें नीचे हैं, ये ऊपर 2 अलग-अलग यूनिट्स लगे हुए थे। आप खुद समझते हैं कि यहाँ हौजरी का काम था और मतलब इतनी क्वांटिटी होती है कि एक पैकेट में 2 दर्जन पीस पड़े होते हैं। वो सारे का सारा जल गया और जो बच गया उसको धुआं मार गया। हमारे लिए ये रोने का मुकाम है कि हम जाके किसको अपनी अपील करें, अपने दिल के दर्द को कहाँ बताएं, किसको सुनाएं हम अपने दिल का हाल। वापडा कोई बंदा हमें पूछने नहीं आया। यहाँ पर आगे आ जाए थोड़ा सा। इचड़ा बाजार इतना बड़ा बाजार है, कोई अभी तक लीडर नहीं आया पूछने कि यार तुम्हारा क्या हाल है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ हम रात के 10 बजे के लगे हुए हैं, तो हमें रात को हमें 2-3 बज गए सुबह तक। हम यहाँ पे पूरी यूनियन पूरा बाजार हम इनके साथ लग के और ये काम करते रहे हैं।
और यहाँ पर अभी तक कोई बंदा नहीं आया कि किसी ने हमें तसल्ली दी हो गई यार कोई बात नहीं। हुकूमती बंदे ने क्या करना, नाम क्या आपका? मैं कह रहा हूँ अकरम लियात मेरा नाम है। अकरम साहब, हुकूमती क्या बंदा कर- सिर्फ क्या- यही क्या आगे करना कहते था हैं कि हुकूमती यार बंदे हमारे ने? बाजार में कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। अच्छा। हौसला ही दे दे यार, हौसला ही दे दे, यानी यहाँ पे कोई हौसला ही नहीं ठीक दे रहे। करवा दूंगा मैं, हाँ, अच्छा ठीक कर करवा दूंगा। दूंगा। लेकिन मैं एक बात जो मुझे पता चलती है, लाहौर में रहता हूँ, मुझे तो बताया यही जाता है कि आपके इलाके से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, सूबाई वजीर है मियां असलम इकबाल, बड़े एक्टिव हैं, वो तो बड़े यारों के यार हैं, और आप बिल्कुल, सबके वो हमारे सबके भी दोस्त यार हैं। हैं, हमारे सबके यार हैं वो। हाँ जी, वो पर सारी वो भी नहीं आए अभी तक कि यार का पता ही कर लेंगे यार किस किस की दुकान जली है यार। यार जिंदा है कि गुजर गया? यार जिंदा है कि गुजर गया है। वो ये महमूद रशीद साहब का एरिया है, ये महमूद रशीद साहब का हल्का इंतखाब है। महमूद रशीद साहब का, लेकिन वो वफाकी वजीर सनत और तजारत भी हैं, तो तजारत के हवाले से वो खुद भी, अगर हम समझे तो वो खुद भी एक ताजर, वो उससे महमूद रशीद साहब वजीर हाउसिंग जो है, नहीं, मैं असलम इकबाल साहब, मियां असलम इकबाल साहब सूबाई वजीर तजारत है, वजीर हाउसिंग स्कीम है। नहीं यार बाश आदमी है, मैंने हमेशा सुना है कि बड़ा यारी निभाने वाले, लेकिन आए कोई नहीं, महमूद रशीद साहब भी नहीं, अभी तक नहीं आए। के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हम समझते हैं कि हमारा मोराल बुलंद करने के लिए एक थपकी भी दे दी जाए तो हम अपने आप को मजबूत समझते हैं। कोई जुबान से हेल्प कर सकता है, कोई फाइनेंशियली कर सकता है, कम नहीं सर, हुकूमत बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है अगर हम अपने हादसात से ही सीखना शुरू कर दें, समझना शुरू कर दें, तो पूरा इचरे का पूरा बाजार जो है इसी किस्म की तारों से भरा हुआ है। क्यों जी, यही हाल है नहीं सारी जगहों पे, की तारों से भरा हुआ है, और वापटा वाले बिल्कुल परवाह नहीं इस चीज की करते। ये सारा उनको हम कंप्लेन भी करें तो वो जल्दी आते नहीं है। उनका एक सवाल ही होता है, जब आते हैं कोई काम कर भी दें, हमें को मिठाई दो, आप फीस नहीं लेते गवर्नमेंट से अपनी मुलाजमत की। और हम तो दुकानदार, हमें मजबूरी होती है, हमने कुछ ना कुछ तो करना होता है अपना कारोबार चलाने के लिए, उनको देना पड़ता है, हमें मिठाई मांगते हैं, मिठाई मांगते हैं, उसके अलावा वो जल्दी पहुंचते ही नहीं। हम लोग बिल्कुल वापटा वालों के तो खिलाफ हैं, इस बात पे खिलाफ हैं कि देखें ना, ये मामला छोटी छोटी गली में, जैसे उस्मान भाई ने हमें बताया आपको कि ये चीजें जैसे वायर्स लटक रही हैं, तो ये तो खतरनाक है ना। कब ऑन करते हैं पीछे से, जैसे सुबह डिस्कनेक्ट करके गए हैं, मेन कर गए हैं, उसके बाद जब इन्होंने बाकी ऑन किया है तो यहाँ से स्पार्क हुआ ऊपर से। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद दोबारा फिर स्पार्किंग हुई है यहाँ पे देखें, यहाँ पे उनको कहा गया है कि ये जरा चेक करें, आप आ जाएं सुबह क्या ये स्पार्क हुआ है। तो उन्होंने आगे से कहा है, तो वो शटर को वो टेस्टर लगा के कि यहाँ पे नहीं वैसे ही अर्थ आ रहा है और बारिश वो पानी की वजह से स्पार्क हुआ है, कोई मसला नहीं उसके अलावा। मैंने इसको कहा स्पार्क हो रहा है, इसको चेक कर लो। यहाँ पर ऊपर से, यहाँ से करंट, अच्छा तो वहाँ से कहता कुछ नहीं होता जी, कह रहा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब ठीक है। मैंने इसको कहा यार हो सकता है तार को नंगी हो, शटर में करंट आ जाए। हाँ जी, नहीं हमने चेक कर लिया, कुछ नहीं है, वो चले गए, पीछे आवाजें देते रहे, रुके नहीं, वो चले गए उसी वक्त। तो मतलब यहाँ पर डिस्कनेक्ट करने की थी, बाकी मामला रात को अंधेरे में हम लोग अपनी दुकानों की देखभाल मोबाइल के लाइट पे करते रहे हैं, तो हमें अपना एहसास था, किसी दूसरे को इस चीज का एहसास नहीं आया कि एक ताजर छोटी दुकान वाला कोरोना की वजह से इतने लोग पिस गए हुए थे दुकानदार, अगर फिर से बुलंद होने की कोशिश हुई है तो फिर वही मामला फिर से हुआ है, तो कोई तो आके उनको हौसला दे। हाँ नहीं, कोई तो आगे बात तो सुने। मैं कहता हूँ, मैं जाती तौर पे समझता हूँ, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ना महमूद रशीद साहब ने आगे यहाँ की वायरिंग करनी है, ना असलम इकबाल साहब ने आगे यहाँ पर वायरिंग तो उन्होंने नहीं करनी, बिल्कुल ये बात समझ लेनी चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी जो है शफकत महमूद साहब, मैंने यहाँ से शफकत महमूद है, और पूरे का पूरा इलाका आपका जो है सरकार के यहाँ पे MPA भी हैं, वजीर भी हैं, और वफाकी वजीर भी, MNA भी जो है वो भी सरकार के। ये भी नहीं कहा जा सकता कि ओपोजिशन का बंदा, यार ओपोजिशन का बंदा आके यहाँ पर क्या कहेगा, यहाँ पर PTI के बंदे हैं, आके वो चीजों को देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं, फंड्स का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सूरत कोई नहीं है जी। यहाँ पर ये पीछे तारें सारी की सारी, और सिर्फ नाज़रीन यहाँ पर सिर्फ इस मार्केट का ये इशू नहीं है। ये चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ पाकिस्तानी चौक। फिर भी हम यानी कि गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि जिनकी दुकानें जली हैं, इनकी फैमिलीज हैं, इनके माँ बाप हैं, इनके पीछे काफ़ी बच्चे हैं, खाने पीने वाले बच्चे हैं, उनकी फैमिली है पूरी, तो किसी ना किसी तौर पे इनकी जो है ना सरकारी फंड में से इनकी हेल्प की जाए। हम अपने तो इमदाद, इंश्योरेंस तो नहीं होगी यहाँ पर, इंश्योरेंस तो नहीं होगी यहाँ पर, कोई किसी की भी नहीं होगी। ताजर बरादरी दुकानदार भाई एक दूसरे की हौसला अफजाई कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियली तौर पे कैसे करें, जैसे कि वो पहले ही पिसे चुके हैं।
जहाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं आपको सर नाज़रीन यहाँ पर ये पूरे चौक के हालत दिखाना चाह रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पर इस मार्केट की हालत नहीं, बल्कि यहाँ पर आपकी दुकान थी ये तो बस आपके तो स्पार्क भी नहीं हुआ आपका, तो उसके बावजूद जो है से जो है ना आग निकली है। और ये कपड़े की दुकान थी सारी आपकी? जी, गारमेंट्स की दुकान है। गारमेंट्स की थी। और अब सब कुछ नीचे मैंने अभी देखा है, शुरू में देखा है, यहाँ पर तो सब कुछ तबाह हो गया है, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर। कुछ भी नहीं बचा। क्या करेंगे अब आप? बस एक तो ये बात है कि जी देखिए, अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। सही। लेकिन मैं इसके जिम्मेदार जो है ना वापडा का ठहरा हूँ। लेट्स गो। 3-4 मरतबा आग लगी है, पहले लग चुकी है यहाँ पर। मेरी बहस भी है वापडा वालों के साथ, मगर कोई भी नहीं आता यहाँ पे। मेरी काफी मरतबा बहस हुई है। वो कहते हैं जी दरखास्त दे, एप्लीकेशन किसको दे, हम जाके कौन सी यूनियन के पास जाए? हम इस मार्केट में ना अपनी मदद आपके तहत जो भी कुछ मामला होते हैं ना, थोड़े बहुत डंडे मार के यहाँ से तारे तोड़ी हैं। डंडे मार के? हाँ जी, तारे तोड़ी हैं, फिर आग खत्म हुई है। यानी कि आग लग गई थी यहाँ आग पर? लग गई थी, हमारे हाथ जल गए थे बॉस, मगर कोई भी नहीं आया। कोई यूनियन का बंदा कोई आते नहीं है यहाँ पे। ये गली हमने खुद बनवाई 15-20 हजार रुपया दे के, मगर फिर आके इन्होंने तोड़ दिया गली। उसके बाद कोई भी नहीं आया, 1 महीना हो गया गली तोड़ी को। कोई मैनेजमेंट नाम की, कोई मैनेजमेंट नाम की सीवरेज नहीं है, कोई वायरिंग नहीं है, सिस्टम कोई वापटा वाला निजाम नहीं मैं है। चौधरी हूँ यहाँ पे, हर बंदा कहता है मैं चौधरी हूँ। ये मेरा गला बैठ गया, मैं रात को धुएं में दौड़ता रहा हूँ। रेस्क्यू वाले 1 घंटे बाद आए हैं, कोई निजाम ही नहीं है बाजार का। आप कहाँ पे कारोबार कर मेरा रहे हैं? सर ये होटल है, ये सारे मेरे भाई हैं। सही। हमारा आपस में एक है ऐसे। सब आपस में भाई भाई हैं, मतलब एक दूसरे की कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। कहते हैं कहा जाता है कि जी आवाम जो है टैक्स नहीं देते। जब आवाम को आप इस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उनको एट रिस्क रखेंगे हर वक्त, तो फिर किसका दिल करेगा कि यहाँ पर टैक्स दिया जाए? और टैक्स क्यों दिया जाए? और जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो यहाँ पर यकीनी तौर पर टैक्स, बड़ी तादाद में टैक्स जो था सरकार को जमा करवा रहे थे। और सिर्फ यहाँ की बात नहीं, इचरा जो है बारूद के ढेर पर है। इचरे समेत बहुत सारे बाजार जो हैं बारूद के ढेर पर हैं। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं, दिखाता हूं कि बाकी जगहों पर क्या सूरत हाल है। खासतौर पे इचरे का रेडियो वाला चौक, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, अब मैं मौजूद हूँ पाकिस्तानी चौक इचरा में, और पाकिस्तानी चौक इचरा में आपने ये तारों का जाल यहाँ पर ऊपर देख लिया होगा कि किस तरह यहाँ पर एक तारों का जाल बना हुआ है। और ये सिर्फ तारों का जाल यहाँ पर ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ जब हम दुकानों की तरफ देखते हैं और दुकानों के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं तो ये तारें किस तरह आगे जा रही हैं, किस तरह इनको जोड़ लगाए गए हैं, और किस तरह ये नीचे जितना कारोबार हो रहा है, ये सारे का सारा मैं जिधर देखता हूँ मुझे कपड़े की दुकानें नजर आती हैं। जैसा ये तो सारे का सारा किसी वक्त भी स्पार्क हो सकता है, दिन के वक्त हो सकता है, रात के वक्त हो सकता है। ये तो आप आग के दहाने पे सारे बैठे हुए हैं। जी, बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस काम है ये। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि काफ़ी मरतबा इनके हम करते रहे शिकायत के ये सिस्टम सारा ठीक किया जाए। ये तो बाकायदा तौर पे इनको मैनेज किया जा सकता है, इनको किसी तरह इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई मैं समझता हूँ कि अगर आप इशरा बोर्ड चाहे तो ये तो आप खुद भी ठीक करवा सकते हैं। हमने 12 दफ़ा सरकारी तनसीबात है, हम किस तरह का सरकारी तनसीबात को सिर्फ गवर्नमेंट लेवल का ही बंदा हाथ लगा सकता है। सही। हमने इसे लगा सकते हैं, ये वापडा की है जिम्मेदारी। ये लेस्को मीटर से पीछे जितना ठीक करना है, जो कुछ करना है उन्होंने करना है। लेकिन जो कुछ उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, ये तो सारे का सारा तबाहकुन है। हैसियत में हम नहीं करवा सकते। जब भी वापडा के साथ हम यहाँ के ताजिर बरादरी बहुत कोऑपरेटिव है।
वो उन्होंने कहा मिठाई का मामला, वो मिठाई भी हम देने को तैयार हो जाते हैं, इसलिए कि यार हम कारोबारी हैं, हमारे कारोबार में हर्ज ना आए। लेकिन चूंकि इदारा नाअहली, अपनी नाअहली की वजह से अपने मामलात में ना स्टाफ पूरा, कभी ना स्टाफ का बहाना, कभी स्ट्राइक का बहाना, कभी कंप्लेंट्स का बहाना कि जी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। असल में हम कोऑपरेट करने को भी तैयार हैं। अगर कोई मामलात हैं वापडा के, लेस्को के, तो हम कोऑपरेट करने को भी तैयार हैं कि यार हमारी वायरिंग को अच्छे तरीके से या इंसुलेटेड वायर डाल दी जाए या गोला वायर, 4 कोर गोला होता है वो डाल दिया जाए। लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है इसके कानों पे जूं भी नहीं देख रहे, क्योंकि इसको सेव करने के लिए आप इंसुलेटेड वायर डाल दें, आप गोला वायर डाल दें, आप इसको ज़ेर ज़मीन वायरिंग का एक जो है एक ही मरतबा सिस्टम बना दें, उससे भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो सारी सूरत हाल है, ये तो किसी भी वक्त कोई भी यहाँ पर कोई भी हादसा हो सकता है। शालमी जैसा हादसा हो सकता है जहाँ पे लोगों का अरबों का नुकसान हुआ है। अब भी 2 बार इछरे हो चुका है, भंडारा सेंटर जला है। भंडारा सेंटर पूरे का पूरा जला की वजह से ट्रांसफार्मर फटा, उसने फुहार डाली तो वो पूरा बम की तरह फैल गया, तो उसकी वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ। सेंटर जला है। जी हाँ, इछरे मोड़ के ऊपर भंडारा सेंटर लाहौर के सबसे पुराने प्लाजों में शुमार किया जा सकता है। उस्मान बाजार में भी नुक्कड़ पे इसी तरह हुआ था। सबसे पहले उस्मान बाजार में भी इसी तरह हुआ था जब ट्रांसफार्मर उधर होता था। तो अब उन्होंने फिर ये मियां क्यूम साहब की कोशिशों से उधर से रिमूव करवाया, वो ट्रांसफार्मर किसी और जगह पे लगाया, तो अब उस जगह पे बचत हो गई है। लेकिन अब फिर मैंने रात को मिन्नतें भी करता रहूं, इन्होंने बिल के पीछे लिखा होता है कि 118 पे आप SMS करें। SMS भी किया लेस्को चीफ को, उनके कानों पे जू ही नहीं रिंगती। बिल्कुल जी, यहाँ पर ये सिर्फ एक, मैं बिल्कुल आपसे मजीद भी करूँगा नाज़रीन, ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। ये देखें, ये तारें आप देखते चले जाएं, आपको ऊपर जो तारें नज़र आ रही हैं ये किसी वक्त भी यहाँ पर स्पार्क कर सकती हैं। तो नाज़रीन, ये जो तमाम तारें हैं आप देख रहे हैं किस तरह यहाँ पर आप नीचे इसके कारोबार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। किसी वक्त भी कोई हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बहुत खतरनाक है ये सारा काम, और ये पूरे बाजार में ऐसे आप देख सकते हैं, आपके सामने ही है। हफीज सेंटर मेरे कज़न की दुकान है, वो भी ऐसी स्पार्क हुआ था, ऐसे पूरा हफीज सेंटर जल गया था। कल यहाँ पे मेरे सामने आग लगी है, मैं भी यहाँ पे खड़ा हुआ था, सारा कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। बहुत बुरा काम हुआ है, अल्लाह पाक उनको सब्र दे, उनको सब्र दे। लेकिन यहाँ पर जो है मजीद मियाँ क्यूम साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर जितनी आप मुख्तलिफ जगहों पे वायरिंग देख सकते हैं, इसी किस्म की वायरिंग है। यहाँ से अगर मुझे यहाँ पर कोई तारें नजर नहीं आ रही तो मुझे बताया जा रहा है कि ये सारी की सारी तारें जो है छत के ऊपर पहुँचा दी गई हैं, और आप तारों की हालत देख सकते हैं कि कितनी बुरी और कितनी खौफनाक यहाँ पर हालत है। ये किसी वक्त भी स्पार्क कर सकते हैं। आप यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं जी, नीचे आग भी जल रही है और ऊपर ये तारों का हाल जो है ये बुरा हाल है। अल्लाह खैर करे, दुआ करते हैं जी, दुआ करते हैं। नहीं, ये आपको इधर भी देखिएगा ज़रा, ये पीछे ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर के साथ भी तारों के उसी तरह गुच्छे हैं जो यहाँ पर इस खंबे को देख सकते हैं, और उसके नीचे ये सारे के सारे कारोबार हो रहे हैं। ये पाकिस्तानी चौक का हाल है। आगे चलते हैं, मैं आपको रेडियो वाला चौक भी दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तानी चौक में, और पाकिस्तानी चौक में लगे हुए ये ट्रांसफार्मर आपको नज़र आ रहे होंगे। इन ट्रांसफार्मरों के साथ तारों का जो गुच्छे हैं, जो हाल है, वो भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो इछरे का एक मरकज़ी चौक है, एक मसरूफ़ तरीन चौक है, यहाँ पर तारों की क्या सूरत हाल है। अगर मैं यहाँ से आपको दूसरी तरफ
ले जाऊं तो आपको पूरा चौक के साथ साथ जो हालात हैं वो भी दिखा सकता हूं कि यहाँ पर किस तरह ये यहाँ से ट्रांसफार्मर से जब तारें जो हैं आगे मेन बाज़ार की तरफ ले जाई जा रही हैं तो मेन बाज़ार की तरफ जाते हुए इन तारों को कितना खौफनाक है ये किसी वक्त भी आगे से समझ ही नहीं आपको आ रही कि उसमें तार कौन सी है, कौन सी इसमें PTCL की तार है, कौन सी इसमें बिजली की तार है। तारें जो हैं आपस में सारी की सारी गड़मट है और इसके अंदर पूरा नीचे पूरे का पूरा बाजार मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ फिर उस्मान साहब मौजूद हैं, यहाँ पर कयूम साहब हैं, बाकी दोस्त हैं। अब क्या उस्मान साहब इसका क्या हल क्या है? कयूम साहब आइएगा, मुझे बताइएगा, आप यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं, रहनुमा हैं। ये जो ऊपर सारा ऊपर भी तारों का एक जाल है, पूरा इचरा जो है बारूद के ढेर पर है, क्या हल क्या है इसका? आप हाल यही है कि एक ऐसा वापडा को चाहिए कि एक ऐसा सिस्टम करें कि ये सारे बाजार की जो तारें हैं ना, ये यहाँ से छोटे छोटे जो टुकड़े लगे हुए हैं ये निकाल कर और एक कोई बड़ी तार जो बड़ा गोला है वो डाले ताकि हर दुकानदार को अलग-अलग तौर पे कनेक्शन उसमें से दिया जाए। इसका यही हल है। लेकिन ये सारा काम करना हम खुद भी करवा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सरकार का काम है, गवर्नमेंट का काम है, हम ये जो मीटर से आगे जो मसला चला जाता है ना, ये वापडा ही कर सकते हैं। हम बाजार वाले तो ये काम नहीं कर सकते, ना ही हमारे पास कोई ऐसे लोग हैं जो ये काम को सिस्टम को सही कर सके। क्योंकि ये तो आप बड़ी खौफनाक जगह पे उस्मान साहब बैठे हुए हैं सारे। असल में हम ये कहते हैं कि रिक्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन असल मामला ये है, मैं इस इलाके से वाइस चेयरमैन भी रहा हूँ PMLN की तरफ से। हमने अपने दौर में जितना काम करवा सकते थे करवाया, लेकिन वो करवाया अपने ज़ाती हैसियत में। कभी अपनी पर्सनल जेब में से करवा लिया, कभी प्रेशर बिल्ड करके बनवा लिया। लेकिन ये इदारा बेसिकली बेलगाम है और मौजी है। इनकी मौज होती है तो काम करते हैं, नहीं तो ये खुलेआम जहाँ दिल करता भागे फिर रहे हैं। हम इनके पीछे पीछे होते हैं, ये हमसे आगे आगे और हमसे छुप रहे होते हैं। इनका काम की तरफ ध्यान नहीं है। पहले आपको बताया, आपने बड़ी अच्छी बात की कि इसको अंडरग्राउंड वायरिंग कर दी जाए। हम कहते हैं अंडरग्राउंड ना भी करें, मतलब रूफ से ही लेके चलें, लेकिन कुछ तरतीब दें, आइसोलेटेड वायर्स हो, फिक्स वायर हो। ये तो आप सारे के सारे किसी वक्त भी हम आतिश फशां के दाने पे बैठे हुए हैं। हम नहीं बैठे हुए, पूरा लाहौर इस पोजीशन पे बैठा हुआ है। आप जिस गली में चले जाएं, जिस मोहल्ले में चले जाएं, आपका शुक्रिया कि आप हमारी दादरसी के लिए भी आए और इस मुझे देखे ना एक चीज, इचरा जो है मेरा ख्याल है लाहौर की सबसे बड़ी रिटेल की मार्केट है और हजारों की तादाद में यहाँ पर 4-5 हज़ार दुकान तो यहाँ पर लाजमन होगी और माशाल्लाह ये ग्रो करता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे ग्रो करता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, उसी तरह ये जो है मिसमैनेजमेंट जो है वो बढ़ती चली जा रही है यहाँ पर। इसी तरह ये मैं फिर आपके तवज्जुह से मैं चीफ लेस्को को भी आपके तवज्जुह से अपील करता हूँ कि खुदारा हम आपके भी बच्चे हैं, आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आपको दुख दर्द नहीं पता ताजिर बरादरी के। ताजिर बरादरी ऑलरेडी बहुत सफ़र कर रही है इस सारे मामलात में, और जब इस तरह के वक़ूए हो जाते हैं कि कोई आग लग गई, दुकान ज़ाया हो गई और एट द एंड रिजल्ट क्या आता पता चलता है जी कि लेस्को की तरफ से प्रॉब्लम बना है, मीटर जल गया है या वायर शॉर्ट सर्किट हो गया है, ये सारे इश्यूज़ उसकी वजह से बनते हैं। तो मैं फिर एक दफ़ा मतलब आपकी तवज्जो से अच्छा मुझे ये बताइएगा, मैं बहुत सारी जगहों में देख रहा हूँ कि अभी तक मीटर भी दुकानों पे लगे हुए हैं। उधर भी जहाँ पे आग लगी है वहाँ पर भी मीटर जो है क्योंकि मीटर बाहर करके इकट्ठे करके अलग लगाए जा रहे थे ताकि बिजली चोरी भी रोकी जाए। यहाँ पर ये सूरत हाल भी बहुत सारी जगहों पर नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 दफ़ा देखा है कि घरों से पहले मीटर उतारे और पोल्स पे लगा दिए गए। पोल से 1 बाय 1 उतरने शुरू हुए, डे आफ्टर डे उतरते उतरते घरों के या शॉप के बाहर लगाना शुरू किया। फिर एक दफ़ा प्लान बनाया लेस्को ने कि ये सारे के सारे पोल्स पे दोबारा लगा दिए जाए। लगने शुरू हुए, लेकिन मोर देन 80% अपनी अपनी जगहों पर स्टिल रहे। वो सिर्फ खानापुरी के लिए कि ये इस पोल पे हमने वो लगा दिया मीटर्स, अदरवाइज़ वो जिस शॉप के बाहर लगा उसी के बाहर है, जिस घर के बाहर लगा उस घर के बाहर लगे हुए हैं। पोल्स पे ट्रांसफ़र होते हैं फॉर द सेक ऑफ जस्ट टाइम, कि मतलब महीने 2 महीने। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये सारे जो आप इस वक्त क्यों सब आइएगा मेरे साथ आइएगा, ये देखिएगा ये सारी की सारी जो तारें जा रही हैं। अगर लेस्को ये कहे कि इधर हम जो है हम करने को तैयार हैं लेकिन फंड्स नहीं हैं, तो क्या ताजर जो हैं इसमें कोई यहाँ पर फंड्स फराहम कर सकते हैं? ये जो तब पूरे के पूरे जाल हैं इनको ठीक करने के लिए क्या अगर ये कहा जाए आप लेस्को को ऑफर करें कि हम इसके अखराजात भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप यहाँ पे
लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, मजमूई तौर पे अरबों रुपए का कारोबार कर रहे हैं। तो आप ये, अगर सरकार के पास पैसे ना भी हों तो आप इसको ऑफर करें उनको कि भाई आप आए, कर देंगे सारा कुछ। गुजारे ये है कि हम तो तैयार हैं, पिछले बाजार के ताजे तैयार हैं, लेकिन ये है कि वो लोग हमें टाइम दें, हमारे पास आकर बैठे, हमारे मसले मसाइल सुने और उसके बाद जो लाहे अमल है वो इख्तियार करें। जो हमसे वो हेल्प चाहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं। सही है चौधरी मुदस्सिर कंबोज साहब ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, यहाँ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुदस्सिर साहब ये क्या हाल, देखें ये तारों का क्या यहाँ पर क्या हाल है, दाऊद मार्केट में जो कुछ हुआ वो आपने देखा, ये तो आपका इलाका जो है पूरा एक तरह से आतिश शाम पे है, आपके धाने पे बैठा हुआ है। ये करोड़ों नहीं अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है यहाँ पे, कौन ठीक कराएगा ये? जी ये बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। कल तो एक जो सान्या हुआ है उसको मैं पुरजोर तरीके से कंडेम करता हूँ, और ये वाले वाक़या जो नहीं होने चाहिए। जिस वक्त हम लोग 2.5 साल की गवर्नमेंट के अंदर जो हमने टेकअप किया है, अभी तक हमने 130 गलियों की गोला तार जो हमने वो चेंज करवा चुके हैं। तकरीबन 24 ट्रांसफार्मर हम लोग यहाँ पे चेंज करवा चुके हैं, लेकिन मसाइल इतने ज़्यादा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता इसको टेकअप कर रहे हैं। ये वाली जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे 200 kV का ट्रांसफार्मर जो है ये अप्रूव है, जो कि महकमे की गफलत की वजह से थोड़ा सा ये अभी लेट हो गया काम। यहाँ पे ये पोल हमने गड़ा कटवाया था 200 kV का ट्रांसफार्मर, और यहाँ पे ये जो इंसुलेटेड वायर नज़र आ रही है आपको, ये कवर्ड तारें ये अगले चौक तक जाएंगी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट मंथ के अंदर अंदर ये हम कंप्लीट करवाएंगे इसको, अगले महीने तक। ये काम शुरू कहते हैं करवा दिया है, लेकिन जो उनकी अपनी पोजीशन है, देखें यहाँ पॉलिटिकल हमारा इशू नहीं है, वो भी भाई है, मेरे छोटे भाइयों की तरह है। जहाँ काम हुआ होगा हमें अभी तक नहीं आया, लेकिन इचरा मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से या इन बाजारों के वहाँ अभी कोई ऐसा डेवलपमेंट यहाँ पर कोई काम नजर नहीं आता, नजर आए ना तो नजर आ जाता मुदस्सिर साहब के वाकई काम हुआ है यहाँ पे 2.5 सालों में। सर बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करूँ तो बाजार, इचरा बाजार के अंदर पाकिस्तानी चौक में 200 kV का ट्रांसफार्मर था, हमने उसको 400 करवाया। बानो मार्केट में 200 kV का ट्रांसफार्मर था, 400 करवाया। रूबी सेंटर के अंदर 200 kV का ट्रांसफार्मर था, उसको 400 करवाया। उसके बाद उस्मान बाजार के हम लगाने जा रहे हैं, नूर मोहल्ला के अंदर लगाना चाह रहे हैं, पाकिस्तानी चौक। मेंटेनेंस का काम होना चाहिए ना, जो जरूरत इसमें लोड बढ़ता गया, आप ट्रांसफार्मर बढ़ाते जाए, आगे आप तारों के जाल बिछा दें, आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है ये जरूर होगा कि ट्रांसफार्मर जो है वो उड़ना जो है, जिसको हम पंजाबी में ट्रांसफार्मर उठ गया सर, नहीं उठेगा, लेकिन जिस स्पीड से इचरे की आबादी ग्रो अप कर रही है उस स्पीड से काम नहीं हो रहा, ये मैं मानता हूँ। इस पे जो है वो महकमे को हमने लूप में लिया है। अगर एक बजट महकमे के पास फर्ज करे 5 करोड़ है तो यहाँ पे हमें 15 करोड़ चाहिए। ये रेशो से जो है ना ये डिफरेंस है, ये बेसिक डिफरेंस की वजह से ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। देखें ताजरों को बताना चाहिए आपको कि देखें आप लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, अब जिन ताजरों का नुकसान हो गया अगर वो चंद हजार रुपए कंट्रीब्यूट कर देते या बाकी कर दें उसको देखते हुए तो वो बच सकते हैं तमाम अपनी जिंदगी भर की कमाई जो जाया करने से। तो आप जरूर ट्रांसफार्मर मुझे जरूर बताएंगे आपके, हमने ये भी बढ़ा दिया वो भी बढ़ा दिया, लेकिन जो मुझे तारों के पूरे यहाँ पर इचरे में जाल नजर आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये इचरा जो है ये बड़ा खतरनाक है, ये दुकानदारों के लिए, यहाँ पर आने वालों के लिए। बिल्कुल इस तरह ही है कि आपको तो इलाका है भाई, बिल्कुल ये मेरा एरिया है और मैं इससे बखूबी वाकिफ हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं, गली गली से वाकिफ हैं। अभी हम आपको विजिट भी करवाएंगे कि जो चीज़ें हमने चेंज करवाई हैं, जो चीज़ें अपग्रेड की हैं, लेकिन मज़ीद इसमें ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला विद इन 2 मंथ के अंदर अंदर मेरा टारगेट है कि पूरा इचरा आपको बिल्कुल एक प्रोग्राम दोबारा फिर हम करेंगे विद इन 2 मंथ के अंदर अंदर दोबारा फिर हम इंशाल्लाह ताला ये चेंज होना है और इंशाल्लाह हम चेंज करवाएंगे। ये मेरा भाई है छोटा, मैं आपको पहले भी एक बात कही कि ये डिपार्टमेंट लेस्को जो है ये बेलगाम और मूडी इदारा है, इनकी मौज है तो काम कर लेना है, नहीं तो कोई पॉलिटिकल वर्कर कोई पॉलिटिकल लीडर जो कुछ मर्जी करता रहे, जूतियां घसीटता रहे, इनका मूड नहीं है, काम नहीं होगा। सर बेसिकली तो होना ये चाहिए कि जिस तरह ये बिजली के बिल पूरे ले रहे हैं, काट देते हैं मीटर आके, ये हमारे कोई भी चाहे अपोजिशन है चाहे गवर्नमेंट है, इसके बगैर ही ये वापडा को चाहिए कि यहाँ पे पूरी बिजली माशाल्लाह महंगी जितनी हो गई है वो तो उसके बाद तो मुझे लगता है कि हम सब जो है अपनी तनख्वाहें जो है डायरेक्ट बिजली के बिल में ही जमा करवा दिया करेंगे। परसों मैंने बिल चेक किया जो जनवरी का आया था वो 23.5 रुपए यूनिट पड़ रहा था मुझे, और ये 2 इजाफे जो 2 दिन में हुए हैं उससे
पहले की बात है, उसके बाद ये 25-26 तक जाएगा। और ये डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, बाकियों का आप हाल देख लें। और मदद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर मियाँ उस्मान साहब मौजूद हैं, मियाँ कयूम साहब मौजूद हैं, और मदद साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 महीने के अंदर जो है आपको तब्दीली नजर आएगी। सर 2 महीने नहीं, आप 3 महीने कर लीजिएगा, लेकिन वाकई अगर तब्दीली नजर आए तो रमजान के बाद हम देख लेंगे। यहाँ पर मेरे भाई हैं कयूम साहब भी, उस्मान साहब भी, एक मीटिंग कॉल करता हूं मैं, इनके साथ बैठ जाते हैं, जो मसाइल इनसे कंट्रीब्यूशन भी लेना पड़े तो लें, जरूर लें। हाँ, कंट्रीब्यूशन भी लें, हम तैयार हैं कंट्रीब्यूशन करने के लिए, लेकिन प्रॉपर वे में आए तो सही, और प्रॉपर वे में आए तो सही, काम तो करें। अगर डेवलपमेंट में हमने ट्रांसफार्मर चेंज कर लिया, जो उस पर लोड चल रहा है, अगर हम आगे की वायरिंग चेंज ही नहीं करेंगे, प्रेशर डबल हो गया उसी तार के ऊपर, डबल हो गया, 70% जो गलियों का काम है वो मैं करवा चुका हूँ। तो सर जी अगर करवा चुके होते हैं तो नहीं सर करवा चुके, थोड़ा कर दे तो ये वाकया ना होता। मैं आपसे, आप बैठ जाएं, मीटिंग करें, कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, सही, कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, ये हम सबका मसला है, ये हम सबका मसला है। और ये नाज़रीन वादा हो गया, यहाँ पर मदद साहब यहाँ पर मौजूद है, और इंशाल्लाह ताला देखते हैं जनाब 2 से 3 महीने में क्या होता है। वरना इचरा जो है इस वक्त एक बहुत सारी जगहों पर एक आतिशफशा आग का दहाना है। बहुत सारी दूसरी मार्केटों की तरह यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खतरात हैं, उसी किस्म के खतरात हैं जिस तरह आपने मार्केट में देखे, जिस तरह आतिश ज़दगी। अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह ताला बेहतरी करे, और जो वादे यहाँ पर किए जा रहे हैं वो पूरे हों, इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ। अल्लाह हाफिज़।